हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज जो बोलने को जा रहा हूँ अजामिल का स्टोरी का ऊपर। आज जो चर्चा है वो है जन्म मृत्यु ऊर्ध्व, मतलब जन्म मृत्यु को कैसे हम लोग उद्धार हो सको इसका बारे में। ओके, मैं पहले बंगाली में देख लेता हूँ, उसका बाद हिंदी में। सुखदेव गोस्वामी बोलें अजामिल तखन देखते पेलें जे तीनजन पास हस्त चक्षु मुख ঊর্ধ্বরোমা এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন পুরুষ তাকে জমালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে। তাদের দেখে অজামিল অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং কিছু দূরে খেলায় মগ্ন তার পুত্রটির প্রতি আসক্তিবশত অজামিল উচ্চস্তরে তার নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছিল। এইভাবে অশ্রুপুর নয়নে সে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করছিল। শ্রীমদ্ ভাগবত 6 চ্যাপ্টার 28 एंड 29 नंबर श्लोका। ओके, हरे कृष्ण चल रहा है अजामिल का स्टोरी। सुखदेव गोस्वामी बताने को जा रहा है अजामिल जिस टाइम मृत्युवरण करने को जा रहा है उस टाइम उसका सामने 3 यमराज का मतलब दूत आया। पास हस्त बक्षु चुक्को ऊर्ध्वरोमा, बहुत मतलब डेंजरस 3 मनुष्य उसका सामने आया। वो डर गया, वो पुरुष को देख के डर गया। अजामिल ऐसा डरने का साथ साथ वो क्या किया, बहुत विभ्रांत हो गया जो कैसे इसमें से उसको छुटकारा मिले। तो वो दूर से उसका लड़का उस टाइम मतलब खेल रहा था, वो उसका जो पुत्र था उसका ऊपर बहुत आसक्ति था अजामिल का। वो उच्च स्वर में डाक मतलब उसका नाम पुकार के बोलने लगा जो, और वो क्या कर रहे, जो जमदूत को देखा उसका आँखों से पानी भी आने लगा। मतलब जमदूत जो लोग तीनों जो है वो बहुत पावरफुल है, देख के वो डर रहे और उसका लड़का को नाम नारायण नारायण उच्चारण करने लगा। श्रीमद् भागवत में 6 चैप्टर 28 एवं 29 में इसका विवरण है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो अजामिल का जिस टाइम यमराज का आदमी लोग आया उसको पकड़ने के लिए, उसने तो रोने लगा। इतना कठिनाई उसका सामने आया, वो डर गया। उसका लड़का का नाम पुकारने का साथ साथ वो मतलब फिर रक्षा मिला। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी, मैं बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। मृत्यु থেকে रक्षा पाওয়ার জন্য उद्विग्नता, मृत्यु से कैसे हम लोग रक्षा मिलेगा, अजामिल का स्टोरी का ऊपर ही विवरण चल रहे। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से लिख रहे। বিশেষ করে যারা পাপী তারা মৃত্যুর সময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য খুবই উদ্বিগ্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মার মৃত্যু হয় না, ন হন্যতে হন্য মানে শরীরে, কিন্তু বর্তমানে শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করা হচ্ছে খুবই কষ্টদায়ক। মৃত্যুর সময় যন্ত্রণা এতই তীব্র যে জীব তার বর্তমান শরীরে থাকতে চায় না। কখনো কখনো জীব এত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে যাতে মানুষ আত্মহত্যা করতে চায়, কিন্তু কর্মের নিয়ম অনুযায়ী আত্মহত্যা হচ্ছে দণ্ডনীয় অপরাধ। हरे कृष्ण, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चल रहे अजामिल का स्टोरी और मृत्यु से कैसा हम लोग रक्षा पाएगा उसका बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे। देखिए, पाप जो लोग कर रहे वो लोग को भगवान पापी को उद्विग्न होने के लिए भी कोई भी करने दो, पापी को कोई भी भगवान यमराज को भी नहीं छोड़ता है। ये बात बताने को जा रहे हैं। और जो लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए एनी टाइम पैसा उपार्जन एवरीथिंग कर रहे कैसे भी करके और भगवान का गुणगान नहीं कर रहे, वो लोग की मृत्यु का डर बहुत टाइम पे होते रहता है। क्योंकि ऐसा बॉडी जिस टाइम थोड़ा मतलब एज हो जाता है, डैमेज होते जाता है, वो लोगों को डर हो जाता है, मृत्यु को भी आ सकता है। तो इधर वही बात न हन्नते हन्न माने शरीरे, तो हम लोगों को जो आत्मा है उसको कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो भगवान का अंश है, वो बॉडी छोड़ के जाने वाला है एक दिन न एक दिन। और शरीर जो मिला हम लोगों ने वो क्लेशदायक है और वही हम लोग को दुख दे रहा है। और मृत्यु का यंत्रणा जिस टाइम हम लोग मृत्यु वरण करता है उसका जो तीव्रता यमराज का देखने का साथ साथ हम लोग
डर हो जाता है और रोने को आ जाता है और इतना मतलब क्लेशदायक होता है। कोई कोई मनुष्यों का ऐसा मतलब प्रेरणा हो जाता है जो आत्मा को डैमेज करने के लिए सोच रहे हैं और क्या होता है बॉडी छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आत्मा वो दूसरा बॉडी को चाह रहा है और मनुष्य जो है वो क्लेशदायक होते हुए वो कभी कभी आत्महत्या के लिए भी सोच रहा है, क्योंकि जिस टाइम उसका सामने यमराज आ जाता है कभी कभी दिखाई देता है उसको ऐसा कठिन नहीं लगता है जैसा अभी भी मैं आत्महत्या कर लूँ। क्योंकि ये जो है ये डिप्रेशन जो है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हरे कृष्ण चल रहे अजमेर का स्टोरी के ऊपर बातें। आत्महत्या क्यों मानुष कर रहा है, क्योंकि बहुत कठिनाई होता है जिस टाइम उस टाइम वो डिप्रेशन में आने का साथ साथ ये कर लेता है, क्योंकि कर्म अनुযায়ী आत्महत्या करना हम लोग को गुनाह है। यही बात मैं बताने को जा रहा हूँ। कोई मनुष्य कितना भी पापी होने दो कुछ भी होने दो फिर भी आत्महत्या नहीं करने का, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध है। ओके, उसको यमराज भी नहीं छोड़ता है, बहुत कठिनाई हो जाता है। ओके, उसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। যখন অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত হলো তখন সে তিনজন ভয়ঙ্কর পুরুষকে দেখতে পেল, যাদের হাতে ছিল দড়ি, মাথায় ছিল উস্কো শুষ্ক চুল এবং শরীরে ছিল শক্ত লোম। মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে কখনো কখনো যমদূতকে দেখে কান্না করে। অজামিলও খুব ভীত হয়েছিল। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से अजामिल का मृत्यु का टाइम आने का साथ साथ उसका सामने तीन भयंकर पुरुष यमराज आ गया। यमराज का आदमी वो क्या है, रस्सी लेके आया, उसका माता का जो सर का जो बाल है वो इधर उधर चिटका हुआ और उसका जो लोमकूप है वो मतलब हार्डी है ऐसा। तो मृत्युवरण जिस टाइम कर रहा था यमराज लोगों को देखने का साथ साथ वो रोने को स्टार्ट कर दिया और अजामिल भीत भी हो गया। देखिए अजामिल ऐसा टाइम का ऊपर कैसा बात चल रहा है देखिए, क्योंकि अजामिल जमदूत को देखने का साथ साथ भीत होके डर गया। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। সৌভাগ্যক্রমে তার পুত্রের নাম ধরে ডাকলে অজামিল 4 বর্ণ সমন্বিত হরিনাম নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিল এবং তার ফলে নারায়ণের দূত হঠাৎ বিষ্ণু দূতেরা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। যেহেতু অজামিল যম পাশের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিল তাই সে অশ্রুবর্ণ নয়নে ভগবানের নাম উচ্চারণ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সে নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে চায়নি, সে কেবল তার পুত্রকে ডেকেছিল। हरे कृष्ण, अजामिल का स्टोरी चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इधर जो सौभाग्य कम है उसका मतलब दिमाग में आ गया, जो उसका पुत्रा का नाम मतलब स्मरण करने लगा। 4 नाम हरि नाम नारायण जो है वो नाम उच्चारण करने लगा और नारायण का जो दूत है वो हठात मतलब तत्क्षणात आके हाजिर हो गया और अजामिल जम को देखने का साथ साथ भीत हो गया और अश्रु नयन से माटी में गिरने को हो रहा था और उस टाइम भगवान का नाम उच्चारण किया नारायण। प्रकृतपक्षे नारायण दिव्य नाम उच्चारण किया नहीं है और पुत्रों को बुला रहा था, फिर भी नारायण उसका सामने हाजिर हुआ। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी देखिए। अजामिल डर के भये उसका लड़का का नाम उच्चारण किया, वो विष्णुदूत झट से आया उसको उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो उसको लड़का को पुकार रहा था, वो ऐसा भगवान का नाम ले रहा है उसका पुत्रों का समझ के, फिर भी विष्णुदूत आ गया। हरे कृष्ण। अच्छा ओके, इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। अजामिल का स्टोरी चल रही कृष्ण एवं तार भक्तों आविर्भाव व अंतर्धाम। जो लोग कृष्ण भक्त है वो उसका आविर्भाव और अंतर्धाम कैसे होता है उसका बारे में। हरे कृष्ण में बेंगली में बताने को जा रहे। क्यों जिज्ञासा करते पारे जे भक्तों मृत्यु है अभक्तों मृत्यु है, तब पार्थक्यटा कि? এটা হচ্ছে এই রকমের মা বিড়াল তার মুখে ইঁদুরকে ধরে নিয়ে যায় এবং তার মুখে তার বাচ্চাকেও নিয়ে যায়। একই মুখ, কিন্তু বিড়ালের বাচ্চা নিজেকে আরামদায়ক এবং নিরাপদ মনে করে, যেখানে ইঁদুর মনে করে যে সে হচ্ছে মৃত্যুর মুখে।
তেমনি মৃত্যুর সময় ভক্তেরা বৈকুণ্ঠ লোকে স্থানান্তরিত হয়। সে সময়ে ভক্তদের টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় না নরকে। আপাত দৃষ্টিতে অজামিলের এই রকম হওয়ার কথা ছিল। ओके, हरे कृष्ण। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कोई मनुष्य क्वेश्चन करता है, भक्त लोग भी मृत्युवरण कर रहे हैं और जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है वो लोग भी मृत्युवरण कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहा है, जो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसा एक बिल्ली का मामी होता है, वो क्या करता है, चूहा को पकड़ के खा लेता है, चिबा के ऐसा खा लेता है, और वही मुख से उसका जिस टाइम बादशाह को लालन पालन करके एक जगह से दूसरा जगह छुपा के रखता है, मतलब कोई मनुष्य बा कोई चीज़ों से डर के होने का साथ साथ कैसा अच्छा तरफ से उसको लेके ऐसा रखता है। तो देखिए एक ही चीज़ है, एक ही बिल्ली है, एक क्या कर रहे, चूहा को खा रहे, और एक उसका जो छोटा मतलब बादशाह रहा होगा उसको लेके एक तरफ से वही मुख से अलग से रख रहे हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है। मृत्यु का समय जिस टाइम ये अंतिम टाइम आता है, भक्त लोगों को कृष्ण भगवान का दूत जो विष्णु दूत है वो लोग भक्तों को वैकुंठ लोक में स्थानांतरित करता है। ऐसा मतलब खराब होते हुए इधर उधर खींच के नहीं लेके जाता, आराम से वो चला जाता है। और जो लोग भक्त नहीं हैं, अभी भी हर वर्ड में सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला ये चैनल के ऊपर, वो लोगों को याद रखना चाह रहे, वो लोगों को नरक में जमराज लोग आके उसका ऐसा खींचते खींचते लेके जाएगा, जैसा अजामिल देख के डर गया था। कितना बड़ा बड़ा मनुष्य, क्या हाथ पाँव काटा हुआ एवरीथिंग देख के तो उसको रोने भी आएगा, और इतना कठिनाई लाएगा जैसा वो कभी भी ऐसा नहीं देखा मृत्युवरण का टाइम पे। तो नरक में भी ऐसा जाने का बहुत खींच खींच के लेके जाएगा, और उधर भी पानी मिलेगा, इधर भी मिलेगा एवरीथिंग। तो ऐसा ही बात है। ओके, अजामिल का स्टोरी चल रहे। अजामिल का भी आपात दृष्टि में ऐसा होने वाला था, क्योंकि भगवान का दूत विष्णु दूत उसको रक्षा कर लिया। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। भगवद गीता 4:9 चैप्टर में भगवान बोलेছেন, जन्म कर्म च मे दिव्यम, আমার আবির্ভাব এবং অন্তর্ধাম দিব্য, তা সাধারণ মানুষের মতো নয়। কেন কৃষ্ণ এই জগতে আবির্ভূত ভগবান, भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण 4 चैप्टर 8 नंबर श्लोक में बताया, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवानी যুগে যুগে। সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। শুদ্ধ ভক্তদের রক্ষা করা এবং অসুরদের বিনাশ করা হচ্ছে ভগবানের একমাত্র কাজ। তাই ছবিতে আমরা ভগবান শ্রী বিষ্ণুকে অস্ত্র ধারণ করা অবস্থায় দেখতে পাই। গদা এবং চক্রের মাধ্যমে তিনি ভক্তদের রক্ষা করেন এবং পদ্ম ও শঙ্খের माध्यम তিনি वर प्रदान करें। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, मैं हिंदी में बात करूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ 4 चैप्टर 9 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया, जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा आविर्भाव और अंतर्धाम, मेरा आविर्भाव भी होता हूँ, यहाँ से चला भी जाता हूँ। ऐसा साधारण मनुष्यों का भापिंग नहीं है, क्योंकि मैं खुद धरती में आता हूँ, खुद धरती से जाता हूँ। और श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ भगवान श्री कृष्ण बताया 4 चैप्टर 8 नंबर श्लोका में, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवानि युगे युगे। साधु लोगों को रक्षा करता हूँ और दुष्कृतकारी लोगों को विनाश करता हूँ और धर्म को फिर से स्थापन करता हूँ। मैं हर युग में आता हूँ। ओके, शुद्ध भक्त लोगों को रक्षा करने के लिए और असुर को विनाश करने के लिए भगवान का एकमात्र कर्म है। और हम लोग जो पिक्चर में विष्णु भगवान को अस्त्र धारण करके देखने को मिलता, गदा और चक्र, गदा चक्र जो है वो भक्त लोगों को रक्षा करता है और पद्म शंखों का माध्यम में भगवान भक्त लोगों को वरदान करता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है चल रहा है अजयमिल का स्टोरी का ऊपर। कृष्ण भगवान एंड भक्त अभक्तদের ऊपर
आविर्भाव तिथि का भी चल रहा है। ओके, इसके बाद मैं फिर बंगाली में देख लेता हूँ। তেমনি কৃষ্ণ ভক্তের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধাম হচ্ছে দিব্য। ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য তারা এই জড়জগতে প্রেরিত হন। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈষ্ণব অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধাম উভয়ই হচ্ছে সর্বমঙ্গলময়। তাই আবির্ভাব এবং অন্তর্ধাম দুই তিথিকে তাদের স্মরণার্থে আমরা বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করি। ओके, इसका मीनिंग इस तरह से है, कृष्ण भक्त जो लोग होगा उसका आविर्भाव एवं यहाँ से जाने का जो अंतर्धाम कहा जा रहा है, तो इसका हम लोग को महिमा का तरफ है। जैसा वो लोग धरती में आया, भगवान का गुणगान किया, वो वैष्णव था, सिद्धांत लिया, भक्त मार्ग में रहते हुए बहुत सारी मतलब भक्ति क्लास किया, एवरीथिंग किया, और ऐसा होते हुए आविर्भाव भी हुआ और अंतर्धाम भी हुआ। उभय मंगलजनक हो रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में है, और आविर्भाव अंतर्धाम ये दोनों ही शरणार्थे हम लोग वास्तविक उद्यापन जो लोग भक्त लोग वो लोग करता है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। प्रकृतपक्षे এমনকি সাধারণ জীবেদের জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না, কৃষ্ণ এবং তার ভক্তদের কথা আর কি বলার আছে। কখনো কখনো নাস্তিকেরা মনে করে যে ভগবান হচ্ছেন মৃত। তারা জানে যে এমনকি সবচাইতে ক্ষুদ্র জীবেরও মৃত্যু হয় না, তাই কিভাবে ভগবান মৃত হতে পারে। ভগবদ্গীতা নাস্তিকদের মূঢ় বলা হয়েছে, তাদের কোনো জ্ঞান নেই, কিন্তু তারা নিজেকে ভগবান বলে দাবি করে এবং এমন কিছু কথা বলে যে তাদের পক্ষে কিংবা সাধারণ মানুষ কারো পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। हरे कृष्ण चल रहा है अजामिल का स्टोरी के ऊपर, कृष्ण भक्त एवं आविर्भाव का तिथि का, ओके, अंतर्धाम का। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो कोई मनुष्य का जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है, क्योंकि बॉडी का जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। आत्मा जो है भगवान का अंश है। ओके, कभी कभी नास्तिकेरा मतलब ऐसा सोच रहे जो भगवान का भी मृत्युवरण हुआ, उसको मालूम ही नहीं है। जितना भी छोटा जीव होने दो, कुछ भी होने दो, उसका अंदर जो आत्मा है उसका कोई मृत्युवरण नहीं होता है, वो सच्च है। उसका ऊपर से हम लोग को क्या होता है, मन बुद्धि जो अहंकार है वही भगवान का पास वापस जाता है। ओके, और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों को अच्छा तरफ से वो सब ख्याल रखना पड़ेगा। और भगवान तो मृत्युवरण नहीं होता है, क्योंकि मूढ़ लोग, कृष्ण भगवान खुद बताने के गया भगवद गीता में, जो लोग नास्तिक एंड मूढ़, वो लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे को अवज्ञा करता है, और कभी कभी खुद को भी भगवान बोल के दावी करता है। ये कैसा है, क्योंकि ये तो एक तो मूर्ख है, उसका ऊपर से दूसरा मनुष्य को भी अमंगलजनक मतलब बैड कर्मों में लगा रहा है। तो हम लोगों को सतर्क होना चाहिए, कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। जो लोग नास्तिक एंड मूढ़, वो लोगों से हम लोगों को कभी भी नहीं पढ़ने का, क्योंकि वो लोग डेंजरस है। वो लोगों से थोड़ा हट के रहने का और कृष्ण भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाने का। क्योंकि चल रहा है अजामिल का स्टोरी, अजामिल को कैसा जमराज लेने को आया था और विष्णुदत्त आके उसको रक्षा किया, वैसा जो लोग भक्ति मार्ग में रहे उसको भी ऐसा रक्षा करेगा। क्योंकि ये जो भागवतम का स्टोरी है, मैं बोलूँगा तो नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान भागवतम का स्टोरी परीक्षित महाराज बताने को जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज का टाइम पे जो कथावाकथन है वो चल रहे हैं। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ कृष्ण भावना माध्यमे जुक्ति चल रहे अजामिल का स्टोरी। कृष्ण भावना माध्यमे कैसे जुक्ति होएगा उसका बारे में अभी चर्चा करने को जा रहा हूँ। যেহেতু অজামিল কোনো না কোনোভাবে মৃত্যুর সময়ে নারায়ণ বা কৃষ্ণের স্মরণ করেছিল, তাই সারা জীবন পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। বিভিন্ন রূপে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করা হয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, क्योंकि अजामिल जो था वो मृत्यु का टाइम पे नारायण व कृष्णा का नाम स्मरण किया था, और अजामिल आखा लाइफ उसने मतलब खराब कर्मों में लिप्त था, फिर भी भगवान ने उसको क्षमा कर दिया और मुक्ति भी होके गया, क्योंकि वो श्री कृष्ण का स्मरण किया था इसलिए। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। गोपीरा कामेर
বশবর্তী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিল। শিশুপাল ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিল, ভয়ের বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করেছিল কংস। কংস এবং শিশুপাল উভয়ই ছিল অসুর, কিন্তু যেহেতু সারা জীবন তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেছিল, মৃত্যুর সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ स्वयं এসে उभय मुक्ति प्रदान করেছিল। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जिस टाइम गोपी लोग था वो लोग भगवान को स्मरण किया था और गोपी लोग काम का वासना होते हुए स्मरण किया था। ओके, ये बात बताने को जा रहे हैं। और कृष्ण भगवान का शिशुपाल क्रोध बसुती कृष्ण भगवान को स्मरण करता था एनी टाइम। और जो था कंस मामा जो था वो क्या करता था, एनी टाइम कृष्ण को डरता था, जो कभी भी वो मार सकता है, इसलिए कृष्ण को मारने के लिए बहुत प्रयास करता था। शिशुपाल और कंस दोनों ही असुर था, फिर भी कृष्ण भगवान का नाम एनी टाइम चिंतन करता था, इसलिए एंड का टाइम श्री कृष्ण उभय को मुक्ति प्रदान किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तब ये मुक्ति जो है ये ऐसा भक्ति मार्ग का मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति भी है, एक थोड़ा अच्छा है, फिर भी इससे अच्छा जो है वो भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोगों को मुक्ति सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। प्रकृतपक्षे अनुकूलभावे कृष्ण स्मरण करा হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। অনুকূলভাবে কৃষ্ণ স্মরণ করা হচ্ছে ভক্তি। শিশুপাল এবং কংস ভক্ত ছিল না, কেননা ভক্ত বলতে বোঝায় তাকে যে অনুকূলভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, কিন্তু প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণ স্মরণ করলেও কৃষ্ণ তা গ্রহণ করে। কৃষ্ণ এত দয়ালু যে এমনকি কেউ যদি শত্রুভাবে সর্বদা তার চিন্তায় মগ্ন হয় তবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী রূপে পরিগণিত হন এবং পরে মুক্তি লাভ করেন। এভাবে কংস এবং শিশুপাল আদি শত্রুরা যোগ অনুশীলন ও তপস্যার সমস্ত ফল লাভ করেছিল। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে আমরা কেবল জ্ঞানীদেরই দেখতে পাই না, সেই সঙ্গে দেখতে পাই সেই সব ব্যক্তিদের যারা সর্বদাই কৃষ্ণকে শত্রুভাব নিয়ে চিন্তা করে। জ্ঞানীজনেরা বহু চেষ্টা করার ফলে ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হন, কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হয় এমনকি শত্রুরাও। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে গন্তব্যস্থল পায় জ্ঞানীরা, সেই গন্তব্যস্থল পেয়ে যারা কৃষ্ণের শত্রুরাও সেই মানে কৃষ্ণের শত্রুরা ওই স্থল প্রাপ্ত হতে হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শত্রু হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर प्रकृतपक्षे अनुकूल जो कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो सबसे परफेक्ट एवं हाई स्टेज है। और ये अनुकूल कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग ही मतलब भक्त है, जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोग ये करते हैं। और शिशुपाल और कंस जो था ये मतलब ऐसा कृष्ण कॉन्शियस में भक्त नहीं था। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट जो है ये अनुकूल कृष्ण का साथ संबंध युक्त करता है, और प्रतिकूल जो कृष्ण को मतलब नहीं स्मरण करता है और फिर भी कृष्ण भगवान बहुत दयालु है, क्योंकि जो लोग कृष्ण को मतलब प्रतिकूल करके भी स्मरण कर रहे हैं, जैसा कंसो है, शिशुपाल है, फिर भी भगवान दयालु वो लोगों को कृपा करता है, क्योंकि एनी टाइम वो लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। अगर वो लोग योग का परिणति होते हुए मुक्ति लाभ कर रहे हैं। कंस और शिशुपाल ये दोनों शत्रु था कृष्ण का, और योग अनुशीलन तपस्या का बहुत समस्त फल उसका पास था। और ब्रह्मज्योति का जो लोग ज्ञानी लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, वो लोग एनी टाइम कृष्ण का शत्रु बोल के चिंतन कर रहे हैं। ज्ञानी लोगों का बहुत चेष्टा होने का साथ साथ ब्रह्मज्योति प्राप्त होता है, और ब्रह्मज्योति प्राप्त एवं शत्रुरा एभावे गंतव्यस्थल में जाता है, मतलब गंतव्यस्थल में जाता है ज्ञानी लोग भी। तो कृष्ण भगवान का शत्रु जो है वो लोग भी मतलब ब्रह्मज्योति प्राप्त हो रहा है गंतव्यस्थल, और जो लोग ब्रह्मज्योति का आराधना करे वो लोग भी ब्रह्मज्योति के मतलब प्राप्त हो रहे हैं। तो इधर वही बात बताने को जा रहा है जो कृष्ण भगवान
शत्रु का मोटी वांछनीय, क्योंकि कृष्ण भगवान का शत्रु होना कभी भी परफेक्ट मार्ग नहीं है, फिर भी कृष्ण भगवान दयालु है, वो लोगों को उद्धार करता है। तो भक्ति मार्ग में रहो, भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जाओ, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। জীব অতি সূক্ষ্ম উজ্জ্বল চিৎ ফুলিঙ্গ রূপে ব্রহ্মজ্যোতিতে কিছু সময় অবস্থান করে। সূর্যর কিরণে যেভাবে অনেক সূক্ষ্ম কণিকা অবস্থান করে, তেমনি ব্রহ্মজ্যোতিতে অনেক সূক্ষ্ম চিৎ ফুলিঙ্গ অবস্থান করে, কিন্তু তা পুনরায় এই জড়জগতে পতিত হয়। স্বাভাবিকভাবে জীব বিভিন্নভাবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে চায়, কিন্তু সেই নির্বিশেষ জগতে নানাবিধ ইন্দ্রিয় ভোগ দৃশ্যমান হয় না। তাই যখন তারা ভোগ কামনা করে, ইচ্ছা করে, তখন তাদের পুনরায় এই জড়জগতে ফিরে আসতে হয়। তাই ব্রহ্মজ্যোতি বিলীন হওয়া সত্ত্বেও অধঃপতন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। हरे कृष्ण, बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहे अजामिल का स्टोरी के ऊपर, और इधर जो लोग ब्रह्मज्योति में विलीन होने को जा रहे हैं उसके लिए। तो जीव जो है सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा है, और फूलिंग कृष्ण भगवान का अंश है। वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसा सूर्य का किरण है ऐसा सूक्ष्म कोनिका अवस्था रहते हुए वो लोग सूक्ष्म चित फूलिंग अवस्था में एनी टाइम भगवान का मतलब वो लोगों को जो प्रार्थना है वो कर रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, एनी टाइम सोच रहे हैं जीव इंद्रिय तृप्ति, वो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहे हैं। और निर्विशेषवादी इंद्रिय भोग दृश्यमान एवरीथिंग कर रहे हैं, क्योंकि भोग प्रकाश ऐसा ज़्यादा इच्छा रखेगा तो वो लोग क्या होता है, मेटीरियल जगत में बारंबार वापस आ रहे हैं। और ब्रह्मज्योति का विलीन हो जाना, जो लोग अभी भी कर रहे हैं, ब्रह्मो का उपासना कर रहे हैं, भगवान का भी एक लाइट है उपासना कर रहे हैं, वो मतलब भगवान का पास जाने के लिए ऐसा प्रयास नहीं होगा। ब्रह्मज्योति भी वो लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि अधोपतन होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। ये बात बताने का प्रभुपाद जी, इसलिए भक्ति मार्ग सबसे परफेक्ट है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली। কৃষ্ণ ভক্তেরা কখনো মুক্তির কামনা করেন না, কেননা জড় জগৎ হোক বা চিন্ময় জগৎ হোক, কৃষ্ণের ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হচ্ছে তাদের একমাত্র বাসনা। কৃষ্ণ কৃপার ফলে তারা কৃষ্ণলোক গোলক বৃন্দাবন প্রাপ্ত হন, যা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি আদি জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত। তাই ভক্ত নির্বিশেষবাদী এবং জ্ঞানী থেকে ভিন্ন। ভক্তের স্থিতি হচ্ছে সর্বতভাবে উৎকৃষ্ট। তিনি ব্রহ্মজ্যোতি অতিক্রম করেন, কিন্তু তার প্রতি আকৃষ্ট হন না। তিনি বৈকুণ্ঠলোক গোলক বৃন্দাবন, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান তার পার্শ্বদের সঙ্গে নিত্যকাল ধরে অবস্থান করছেন, সেই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হন। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हरे कृष्ण। आज जो चर्चा चल रही है कृष्ण भगवान का, जो अजामिल का स्टोरी का ऊपर, कृष्ण भगवान का जो भक्त है वो लोगों को मुक्ति कामना कभी भी नहीं कर रहे, क्योंकि मेटीरियल जगत में होते हुए तो मुक्ति का कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मेटीरियल जगत में रहते हुए भी वो लोग भक्तिमूलक सेवा में लगा हुआ है। और यहाँ से जिस टाइम भक्ति मार्ग रहते हुए भगवत धाम में जाएगा, वहाँ भी जाके उसका जो वासना होता है वो सेवा का काम के लिए। यही भक्तों का सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इधर भी सेवा, और कृष्ण भगवान का पास उसका लोग में भी जाएगा वृंदावन में, उधर भी सेवा करेगा। और कृष्ण कृपा, कृष्णा का कृपा लेते हुए वो लोग गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। और वहाँ जाके वो लोगों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बॉर्न एंड डेथ और वृद्ध, ये सब नहीं होता है, और क्लेशदायक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ मुक्त है। तो उधर चला जाता है, उधर भी भगवान का गुणगान करता है। और निर्विशेषवादी और ज्ञानी जो है वो भिन्न है, वो लोगों को बारंबार जन्म ग्रहण करने के लिए प्रयास हो जाता है, क्योंकि भगवान का ज्योति अतिक्रम करने के लिए आकृष्ट करता है, इसलिए वो लोग इधर ही रुक जाता है। और भक्त लोग বৈকুণ্ঠ लोग गोलोक विद्यमान, যেখানে भगवान तार पार्षद संग नित्यकाल अवस्थान कर रहे और वही स्थान आकृष्ट हो रहा है, जो लोग भक्ति मार्ग में है। और जो लोग ब्रह्मज्योति में है वो लोगों को बारंबार जन्म मृत्यु होने का चांस हो रहे हैं। कोई कोई
भगवत धाम में जा सकेगा, जो लोग फिर से भगवान का गुणगान करेगा, नहीं तो नहीं। तो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। आज चल रहा था अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है। लास्ट में जो बात है वो कृष्ण भावनामृत मार्ग का मतलब जुक्ति, मतलब कैसे कृष्ण भक्ति मार्ग में रहेगा। उसका पहले मृत्यु से रक्षा पाने के लिए उद्विग्न और जन्म मृत्यु का ऊर्ध्व। तो ये जो था अजामिल का स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी था आज के लिए। हरे कृष्ण। किसी को भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का, किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का नाम लेने का और हर रोज़ एक एक करके भगवत गीता का श्लोक पढ़ने का, उसका मीनिंग्स पढ़ने का, उसका मीनिंग समझने का सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। और मैंने जितना सारी ऐसा मतलब वैदिक स्क्रिप्चर का बा भगवत गीता भागवतम से बहुत सारी स्टोरी बताने को जाता हूँ, वो सब आप लोग देखेगा, वो भी अच्छा है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक सब भक्ति मार्ग के लिए है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग में कैसे हो सकते हैं, अभी जो अजामिल का स्टोरी चल रहा है ये भागवतम का स्टोरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। जिस टाइम मृत्युवरण कर रहा था उस टाइम जमराज भी आया, भक्ति मार्ग में रहते हुए नारायण दूत भी आया, फिर कैसे उसका मृत्युवरण से रक्षा मिला वो स्टोरी चल रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों ये भागवतम में दिया गया, क्योंकि कोई कोई मनुष्य अगर कैसे मृत्युवरण कर रहे हैं मनुष्य उसका बारे में मालूम नहीं चल गया, इसलिए ये सब स्टोरी कृष्ण भगवान ने भक्त लोगों का साथ लीला करते हुए ये सब दिखाया। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा और श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का जो भगवान है वो हरे कृष्ण महामंत्र क्यों दिया, इंजॉयमेंट होते हुए चैंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग और ईटिंग कृष्ण प्रसाद, तो भगवत धाम में जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो हरे कृष्ण। तो हम लोगों को क्या करने का, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में, इधर भी इंजॉयमेंट, इधर से जिस टाइम भक्ति मार्ग में रहते हुए हम लोग भगवत धाम में, उधर भी इंजॉयमेंट बोलेगा तो हम लोग को भक्ति जो है वही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। इधर एंड कृष्ण भक्ति मार्ग में रहते गोलोक वृंदावन में जाएगा, उधर भी। ओके, हरे कृष्ण। तो एनी टाइम गुणगान करने का, जैसा मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, आज भी थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू watching this video. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram